नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिसोदिया एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। टाइम घड़ी में 10 बज रहे हैं। अब से 15 मिनट पहले ये आप सामान देख रहे हैं। स्वर्ग आश्रम रोड एक लॉट के दुकान है, वहाँ से मैं सामान लेके आया था। और इस वीडियो को बनाने का केवल एक और एक मात्र रीज़न ये है कि मैंने पीछे भी एक खबर लगाई थी कि कुछ लॉट के सामानों को लेकर शॉपिंग मॉल से इधर से उधर से लोग सामान खरीद रहे हैं और उसको मार्केट में बेच रहे हैं। अब बेच किस तरीके से रहे हैं ये आप देखिए कि वहाँ रुपए का माल 10 पैसे में मिलता है और एक्सपायरी डेट के माल को जब आदमी 10 पैसे के माल को 50 पैसे में बेचता है, वो भी एक्सपायरी डेट को, तो उनको ये नहीं पता कि कपड़ा है या कुछ और सामान है तो चल जाता है क्योंकि वो सामान खाने पीने का नहीं है, लेकिन ये टोटल सामान खाने पीने का है। आप इसे देखिए, इसकी डेट 31/1/26 में। एक ये बिस्कुट का पैकेट है बड़ा, 2-4-10 दिन चलेगा। दूसरा एक ये बिस्किट का पैकेट है, 2-4-10 दिन चलेगा। ये भी एक्सपायरी नहीं है, मैं बेकार आपसे कहूँ, ये भी एक्सपायरी नहीं है। एक ये बिस्किट का पैकेट है, इस पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, 2/8/2026। ये भी एक्सपायरी नहीं है, 8वें महीने में 2026 में एक्सपायर है। लेकिन 5 सामान मैं लेके आया, 5 कार्टून में लेके आया। अब इस पर आते हैं, ये देखिए, इस पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जब आदमी सामान खरीदता है तो वो ये मान के चलता है कि हमें एक्सपायरी डेट का माल नहीं मिलेगा। वही मेरे साथ हुआ। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 2/4/2025 और एक्सपायरी डेट यूज्ड बाय, यानी कि इससे पहले इसे यूज़ कर लेना चाहिए, 1/10/2025। दूसरी बात, ये लोग ये कह देते हैं कि हमारे साथ हमारा जो हम सामान लेते हैं उसमें कुछ एक्सपायरी डेट का माल भी आता है, उसको हम फ़िल्टर कर देते हैं और फ़िल्टर करने के बाद जितना डेट अंडर एक्सपायरी होता है, यानी कि जो एक्सपायरी नहीं हुआ होता, केवल उसको सेल आउट करते हैं। आपको जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, दूसरा ये पैकेट है। इस पैकेट की भी एक्सपायरी डेट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, 4/8/2024 मैन्युफैक्चरिंग डेट और 3/4/2025 इसकी एक्सपायरी डेट। आज 25 दिसंबर, क्रिसमस पर 25 दिसंबर 2025 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी 15 मिनट पहले मैं ये सामान लेकर आया हूँ। स्वर्ग आश्रम रोड पर एक स्पेलर की दुकान है, कांति की धर्मशाला के आसपास। उसके जस्ट बगल में ये एक लॉट का माल बेचा जा रहा है। ये सब सामान में लेके आया। खाने पीने का आपको दिखा, कोई और सामान कोई इस तरीके का नहीं है कि होम एसेसरीज़ हों, कि यूज़ इस तरीके से हों। लेकिन खाने पीने के सामान को अगर आप एक्सपायरी माल बेच रहे हैं, जबकि कभी यहाँ पर किसी भी तरीके का या कहीं और पर फूड इंस्पेक्टर या खाद्य विभाग कोई छापा मारता है, वो कहते हैं जी हम फ़िल्टर होने के लिए यहाँ सामान लाते हैं, उसके बाद इसको सेल आउट करते हैं। लेकिन फ़िल्टर होने के बाद सामान केवल विदाउट एक्सपायरी वाला बचना चाहिए। आप जब वहाँ कर जाकर स्थिति देखेंगे, टोटल फूड का सामान है और खाने का सामान में इस तरीके के, वहाँ हज़ारों चूहे इतने बड़े बड़े दिखेंगे आपको कि वो उसमें मुंह मार रहे होते हैं। और सूत्रों का तो ये भी कहना है कि जो सामान एक्सपायरी हो जाता है उसको कंटेनर में खोलकर, ये जो पैकेट आप देख रहे हैं, इनको खोलकर भर दिया जाता है कंटेनर में, और वो फिर
किलो के भाव में बेचे जाते हैं। सवाल इसका नहीं है कि आपने क्या खर्च किया, क्या माल आप लेकर आए, लेकिन बात यह है कि अगर ये सामान बिचने लायक होता तो शॉपिंग मॉल वाले क्या बेवकूफ़ थे? क्या वो इस सामान को अपने शॉपिंग मॉल में बेच नहीं सकते थे? हाँ, जिसमें 1-2 महीने की एक्सपायरी डेट बची है। चलिए, आपको वो सामान सस्ता मिल गया, लेकिन उस सस्ते सामान को विद इन एक्सपायरी डेट यानी कि 2-4 महीने, 1 आध महीना बचा है, 2-4 दिन भी बचे हैं, जबकि सूत्रों की माने तो जैसे आज 25 दिसंबर है 2025 और 27 दिसंबर में कोई चीज़ एक्सपायरी हो रही है, आपको भी पता है, मशीनरी है, इस पर लेबल डलता है, तो बहुत सारा सामान इस तरीके से सेल आउट किया जाता है कि 25 दिसंबर में 27 दिसंबर के एक्सपायरी डेट को जो 1 रुपये में एक सामान मिलना चाहिए वो 1 रुपये में 5 देकर ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अपना मुनाफा कमा रहे हैं। और इतना सब सामान आदमी एक दिन में कभी नहीं खा सकता या उसकी फैमिली कभी नहीं खा सकती। ये चीज़ है डेली रूटीन की चलने वाली कि नाश्ते में 1 आध बिस्किट ले लिया या 1 आध पैकेट खोल लिया या कोई नमकीन, अगर नमकीन की भी बात करें तो नाश्ते में थोड़ी सी नमकीन ले ली, लेकिन पैकेट आप देख सकते हैं सभी 1-1 किलो के आसपास के हैं या 500 ग्राम के आसपास के हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनपद हापुड़ में किस तरीके की कालाबाजारी चल रही है, और उसको मैं एट प्रेजेंट आपसे वाकिफ़ करा रहा हूँ। हो सकता है बड़े साहूकार हों, शायद इसके बाद भी कोई एक्शन ना लिया जाए, लेकिन मेरा बताना मीडिया में होने के नाते आप फ़र्ज़ है, कार्रवाई होती है या नहीं होती ये हम देखेंगे बाद में। लेकिन मैंने आपको विद इन डेट इस रिकॉर्डिंग में ये बताया है कि किस तरीके से मार्केट में सस्ता सामान बेचा जा रहा है और सस्ते के नाम पर अगर खाद्य सामग्री कहें तो वो निखालिस जहर बेचा जा रहा है। ये देखिए आप, 2 पैकेटों के मतलब 5 पैकेट लेके आए थे, 2 पैकेटों के मैंने आपको एक्सपायरी डेट दिखा दी है। ये देखिए, ये देखिए, इसकी एक्सपायरी डेट आपको साफ नज़र आ रही है, 4/8/2024 मैन्युफैक्चरिंग डेट, 3/4/2025 एक्सपायरी डेट। ठीक है, दूसरा एक पैकेट और मैंने दिखाया था आपको, शायद ये शायद नमकीन का हो, मैं कह नहीं सकता, हाँ नमकीन का ही है। इसकी एक्सपायरी डेट आप देखेंगे 2/4/2025, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और यूज्ड बाई अगर लिखा जाए तो 1/10/2025 यानी कि अक्टूबर माह में तक ये यूज़ हो जानी चाहिए, 1 तारीख तक, और आज 25 दिसंबर 2025 डेट है। ये किसी द्वेष भाव से नहीं, ये वीडियो बन रही है जनता को जागरूक करने के लिए। पैसा भी खर्च हुआ है, भले ही इन्होंने मुझे सामान कुछ कम में दिया हो, लेकिन कम का लालच देके कोई भी दुकानदार अगर बात खाने पीने की करें तो जहर नहीं बेच सकता है कि खाद्य सामग्री बिक रही है 5,000 रुपये किलो और जहर बिक रहा है 1,000 रुपये किलो। ये कतई पॉसिबल नहीं है, नियमों का उल्लंघन है हर तरीके से। मुझे नहीं पता ये सब कालाबाजारी किस तरीके से चल रही है। बहुत बड़ा अपने आप में गोदाम है जिस पर यह सामान सारा बेचा जा रहा है, और 1-2 बार पूछताछ भी की है। हापुड़ छोटा शहर है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है ये हमारे जानकार भी हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक जानकार को मीडिया में होने के बावजूद भी अगर ये सामान विदाउट एक्सपायरी डेट देखे बेच दिया गया हो बाकायदा, आज अव्वल तो मैं पेमेंट कई बार कैश भी कर देता हूँ, कई बार ऑनलाइन भी कर देता हूँ, लेकिन आज इसका पेमेंट का मेरे पास पूरा प्रूफ है क्योंकि मैंने इसको पेटीएम से पेमेंट किया है इस पूरे सामान का। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पूरा
आधिकारिक अमला, ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे चल रहा है, कहीं गांव देहात में नहीं। जनपद हापुड़ की पॉश एरिया आता है, स्वर्गाश्रम रोड, देवलोक कॉलोनी, रेलवे रोड हो, चाहे पूरा गोल मार्केट हो, ऐसी कई दुकानें आपको मिल जाएंगी, कई दुकानें आपको मिल जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पर कार्रवाई कब होती है, होती भी है या नहीं होती है, या इन रसूखदारों के आगे सरकार यूं ही हमेशा की तरह शांति बनाए रखेगी और अपना उल्लू सीधा करती रहेगी। धन्यवाद।